दोस्तों आज से हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी स्पेशल से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सबको हल सहित तैयार करेंगे। फ़ायदा इसका क्या होगा? फ़ायदा दोस्तों ये होगा कि यहाँ से जो भी प्रश्न रिपीट होगा वह हमारा गलत नहीं होगा। तो आप लोग देखेंगे कि आगे भी किस तरह से रिपीट हुई हैं चीज़ें। और अभी हाल ही में जो यूपी पीसीएस 2023 का पेपर हुआ उसमें भी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। तो जो भी लोग यूपी की किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए यह कंटेंट हेल्पफुल होगा, याद रखिए। पीडीएफ के लिए टारगेट करंट AK123 ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। पहले इतिहास को देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसके अन्य हिस्सों को कवर कर लेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिले हैं? आलमगीरपुर से। आलमगीरपुर कहाँ अवस्थित है? मेरठ में। MRT का मतलब मेरठ है। हिंडन नदी के किनारे है, याद रखिएगा। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का यह पूर्वी विस्तार है, याद रखिएगा। उत्तरी विस्तार दोस्तों क्या है? मांडा। मांडा कहाँ है दोस्तों? मांडा जम्मू कश्मीर में है। पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर हो गया है और पश्चिमी विस्तार सुतकांगे डोर हो गया है और सुतकांगे डोर, और दक्षिणी विस्तार जो है वो दायमाबाद हो गया है। तब आलमगीरपुर जो है वह पूर्वी विस्तार है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का। देवबंद आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 1866 में सहारनपुर के एक स्थान देवबंद से की गई थी। यहीं पर दार उल उलूम की स्थापना की गई। यह एक मदरसा है दोस्तों। और इसी की स्थापना के साथ कासिम नैनोतवी और रशीद अहमद गंगोही, यह सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है कि देवबंद आंदोलन के संस्थापकों के नाम बताइए। तो कासिम नैनोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी। और उद्देश्य इसका आप लोग जान ही रहे हैं, पारंपरिक मुस्लिम समाज को जो है जागृत करना। और अंग्रेज़ों के खिलाफ दोस्तों इन लोगों ने जिहाद का नारा चलाया था, याद रखिएगा। बेगम समरू दोस्तों, इन्होंने चर्च का निर्माण कराया है कहाँ पर? मेरठ में। मेरठ में एक स्थान है सरधना, वहाँ पर। क्यों दोस्तों? क्योंकि इनके पति थे उनकी, जो कि सरधना के जागीरदार थे। तो उन्हीं की याद में बेगम समरू ने चर्च का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। जोश जो हैं साथियों मलिहाबाद के हैं। जोश आप लोग जान ही रहे हैं, शायर थे। फिराक का नाम रघुपति सहाय भी था। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है अलग से कि किस शायर का नाम जो है रघुपति सहाय था। तो फिराक कहाँ के हैं दोस्तों? GKP बोले तो गोरखपुर के हैं। चकबस्त जो हैं दोस्तों लखनऊ के हैं। और जिगर जो हैं वह मुरादाबाद के हैं। MDB का मतलब मुरादाबाद। अमीर खुसरो दोस्तों पटियाली के हैं। पटियाली कहाँ? एटा में। राम प्रसाद बिस्मिल हमारे शाहजहाँपुर के हैं। मिर्ज़ा गालिब आगरा के हैं और मीर तकी भी आगरा के ही हैं। इन सब को आपने सुना होगा, अक्सर लोग इनकी शायरी करते रहते हैं। अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? CS आज़ाद पार्क, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। क्या कर रहे हो? भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? बनारस में। BNS का मतलब बनारस। महर्षि वाल्मीकि आश्रम दोस्तों कहाँ है? बिठूर में। बिठूर कहाँ है? कानपुर में। गंगा नदी के किनारे अवस्थित है बिठूर। और दोस्तों चित्रकूट में भी इस आश्रम के प्रमाण मिलते हैं, वहाँ पर अवस्थित होने के भी। लेकिन चित्रकूट में कहाँ मिलते हैं? शास्त्रों में, याद रखिएगा, शास्त्रों में। भारत माता मंदिर दोस्तों बनारस में है। निर्माण इसका किसने कराया था? शिव प्रसाद गुप्त ने कराया था। शुभारंभ जो है इसका MG ने किया था, अर्थात महात्मा गांधी ने किया था। ऐसे ही दोस्तों JK मंदिर। JK मंदिर कहाँ है? JK मंदिर जो है वह कानपुर में है। विंध्याचल तीर्थ स्थल है दोस्तों मिर्ज़ापुर में है। देवा शरीफ बाराबंकी में है। हस्तिनापुर मेरठ में है। श्रृंगेरपुर प्रयागराज में है। PRJ का मतलब प्रयागराज है। सारनाथ जो है वह बनारस में है। सारनाथ का
और एक और नाम ऋषिपत्तन भी है। सारनाथ आप लोग जान ही रहे हैं, यहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। दयाल बाग आगरा में है दोस्तों, राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। फतेहपुर सीकरी अकबर ने इसका निर्माण कराया था। जौनपुर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और आगरा को दोस्तों सिकंदर लोदी ने बसाया था। जामा मस्जिद कहाँ है? बदायूं में। निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो है दोस्तों बदायूं का सूबेदार भी था, ये भी याद रखिएगा, सूबेदार। अनूप वेदिका कहाँ अवस्थित है? चुनार में। और यहाँ पर भर्तृहरि समाधि भी है। भर्तृहरि एक मुनि थे, उन्हीं की समाधि अनूप वेदिका में अवस्थित है। कनक भवन अयोध्या में है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर का दुर्ग जो है दोस्तों बांदा में है। अकबर ने जो है इसको बीरबल को भेंट किया था, याद रखिएगा। 84 गुंबद दोस्तों कहाँ है? जालौन में। जामा मस्जिद जो है एक मुरादाबाद में भी है, याद रखिएगा। बौद्ध स्तूप दोस्तों कुशीनगर में है। अब कांग्रेस के अधिवेशन देख लेते हैं। कांग्रेस का वाराणसी अधिवेशन, पहले इलाहाबाद का देखते हैं। इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों 1892 में हुआ था। WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर वाराणसी कांग्रेस अधिवेशन 1905 में हुआ था। जी बोले तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन 1936 में हुआ था। JLN जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर मेरठ कांग्रेस अधिवेशन जो है वह 1946 में हुआ था। JBK मतलब JB कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर इलाहाबाद में पुनः हुआ है कांग्रेस अधिवेशन, मतलब इससे पहले हुआ था 1888 में। ये चौथे क्रम का था दोस्तों। तो जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये पहले अंग्रेज थे अध्यक्ष, याद रखिएगा। फिर लखनऊ में हुआ दोस्तों। ये चीज़ें आपके लिए चुन चुन के इकट्ठी करके दिया हूँ, इसलिए थोड़ा क्रम गड़बड़ा गया है। अपनी सहूलियत के अनुसार आप इसको व्यवस्थित भी कर सकते हैं, और यदि नहीं भी करेंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। लखनऊ में 1899 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में। इलाहाबाद में एक बार और हुआ है 1910 में, विलियम बेडरबन ने इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ में 1916 में हुआ था अध्यक्षता AC मजूमदार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कानपुर में दोस्तों 1925 में हुआ था, सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सरोजिनी नायडू जो हैं कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, याद रखिएगा। पहली महिला दोस्तों कौन है? एनी बेसेंट, लेकिन वो भारतीय नहीं थी, इसीलिए यदि भारतीय पूछा जाए तो भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष जो है पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। लखनऊ में दोस्तों 1937 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल मांडी जो है दोस्तों यूपी में अवस्थित है, याद रखिएगा। मांडा जम्मू कश्मीर में है, लेकिन मांडी यूपी में है। यूपी में कहाँ? मुजफ्फरनगर में, याद रखिएगा। एक मुजफ्फरनगर यूपी में है, मुजफ्फरपुर एक बिहार में है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई दोस्तों? GKP बोले तो गोरखपुर में दी गई। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। यूपी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कब किया गया था? 1833 में। यूपी में कुल कितने महाजनपद हैं? तो 8 महाजनपद यूपी में अवस्थित हैं। कांग्रेस के अधिवेशन मिलान करने के लिए दिए गए थे दोस्तों। मेरठ में 1946 में हुआ था, कानपुर में 1925 में, बनारस में 1905 में, लखनऊ में 1916 में। ये मैं आपको अभी ऊपर भी करा चुका हूँ। प्रयागराज किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार कब हुआ था? 1797 में। स्वतंत्र भारत में जो है यूपी के पहले गवर्नर कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थी। SN का मतलब सरोजिनी नायडू है। पुराणों में श्री पर्वतीय किसे कहा जाता है? इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा जाता है। एग्रोनोमोई दोस्तों
कौन थे? ये मौर्य काल में एक अधिकारी था दोस्तों, मार्ग निर्माण का काम देखता था और राजस्व प्रबंधन का काम देखता था, एग्रोनोमोई। सिंधु सभ्यता जो है दोस्तों नगरीय स्वभाव की थी। ऋग्वैदिक काल चारागाह से संबंधित थे। उत्तर वैदिक काल जो है कृषकों से संबंधित था और मध्यकाल जो है जमींदारों से संबंधित था। जमींदारी प्रथा मध्यकाल में ही अपने चरम पर पहुंची थी शुरू होने के बाद। पुष्यमित्र शुंग जो है आपको पता ही होगा दोस्तों, शुंग वंश जो है मौर्य वंश के बाद स्थापित हुआ था। 2 अश्वमेध यज्ञ इसने कराए थे। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? अयोध्या अभिलेख में मिलता है, याद रखिएगा। और ये जो अश्वमेध यज्ञ कराए गए हैं इनके पुरोहित कौन थे? दोस्तों? तो पतंजलि। इनका एक व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों। पतंजलि का क्या नाम है? उसका महाभाष्य, याद रखिएगा, महाभाष्य। और ये जो अश्वमेध यज्ञ कराए गए, एक तो अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है, दूसरा दोस्तों कालिदास की एक रचना है मालविकाग्निमित्रम। ये फैक्ट आपको एकदम यूनिक दे रहा हूँ, मालविकाग्निमित्रम, आप लोग देख लीजिएगा। मालविकाग्निमित्रम से भी 2 अश्वमेध यज्ञ होने की जानकारी मिलती है। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। हठ योग दोस्तों नाथपंथियों द्वारा शुरू किया गया था। इसको सूफी संतों ने भी अपनाया था। 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। हठ योग नाथपंथ दोस्तों, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? गोरखपुर से हुई है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? दमदमा से। दमदमा कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। PTG प्रतापगढ़। सिक्कों पर बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो कनिष्क के सिक्कों पर। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे तो चंद्रगुप्त प्रथम था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। हर्षवर्धन ने जो है अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। और हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? चीनी यात्री हुएन सांग आया था, याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया था। त्रिकोणात्मक संघर्ष दोस्तों किसके बीच हुआ था? पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। कुल लगभग 200 वर्षों तक यह संघर्ष चला, जिसमें विजयी कौन हुआ था? यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। विजय हुए थे गुर्जर प्रतिहार। उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा दोस्तों कहाँ से मिली है? बेलन घाटी से। बेलन घाटी दोस्तों बेलन नदी से संबंधित है। यह नदी कहाँ से निकलती है? सोनभद्र से, याद रखिएगा। और ये जो है टोंस नदी की सहायक है, ये भी याद रखिएगा, बेलन नदी। और इस पुरा स्थल की खोज किसने की थी बेलन घाटी की? तो GR शर्मा, याद रखिएगा, शर्मा हो गया है। GR शर्मा ने खोज की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खोज की थी? आलमगीरपुर की, याद रखिएगा। GR शर्मा ने बेलन घाटी की है। दोनों शर्मा ही हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज खां भारत आया था किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। चंगेज खां मंगोल शासक था, याद रखिएगा। रक्त एवं लौह की नीति दोस्तों बलबन ने अपनाई थी और इसने जो है नवरोज जो कि पारसी त्यौहार था इसको भी मनाना शुरू किया था। अशोक स्तंभ को दोस्तों टोपेरा और मेरठ से दिल्ली कौन लेके आया था? DL का मतलब दिल्ली है। फिरोज शाह तुगलक, FST का मतलब फिरोज शाह तुगलक। आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। देखिए रिपीट हुआ है प्रश्न। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय ना पूछे, यह कथन किसका है दोस्तों? रामानंद जी का है। रामानंद जी जो हैं कौन हैं दोस्तों? कबीर दास के गुरु। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी? मनसबदारी पर आधारित थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ALB का मतलब इलाहाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। लखनऊ में इसका नेतृत्व हजरत महल ने किया था। देवबंद आंदोलन देखिए रिपीट हुआ, 1866 में शुरू हुआ था। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों कहाँ हुई थी? कानपुर में। क्रांतिकारी एक संगठन था दोस्तों। सचिंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों ने
इसकी स्थापना की थी। ये हरा जो है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है आगे चल के हसरा हो गया, हिंदुस्तान HSRA, हरा जो है हसरा हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कब? 1924 में हरा आया था और 1928 में जो है दिल्ली में इसका नाम बदल दिया गया था फिरोज शाह कोटला मैदान में। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। CSA की मृत्यु कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। CS बोले तो चंद्रशेखर आज़ाद, अल्फ्रेड पार्क में हुई थी और इन्हीं की स्मृति में अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? लखनऊ में। हुलास और आलमगीरपुर कहाँ अवस्थित हैं? यूपी में। देखिए पुनः रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हुलास कहाँ है दोस्तों? सहारनपुर में। सहारनपुर में है हुलास। सैंधव सभ्यता के स्थल हैं दोनों। 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? सैनिक असंतोष नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां जो हैं प्रमुख कारण थीं। इसमें जो है साथियों ज़्यादा से ज़्यादा कारणों को सिमेटा जा सकता है इसी कथन में। तो 3 वाला ये जो दूसरा विकल्प है, दूसरा कथन है, यही सही है। जन आक्रोश भी था लेकिन वो मुख्य कारण नहीं था। सैनिक असंतोष भी था लेकिन मुख्य कारण नहीं था। मुख्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, दमनकारी नीतियां। 1857 क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। लक्ष्मीबाई का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? बनारस में। देखिए चीज़ें रिपीट हो रही हैं। 1857 दोस्तों आगे RO की परीक्षा आ रही है, उसमें भी आपको मदद मिलेगी इससे, और जो वीडियो है उसमें भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही BEO की भी परीक्षा होने वाली है। मतलब आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जाएंगी सब में आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। LB का युद्ध दोस्तों, LB मतलब लक्ष्मीबाई का युद्ध किससे हुआ था? 1857 क्रांति के दौरान ह्यूरोज से। ये जो है दोस्तों बरेली में नेतृत्व 1857 की क्रांति का किसने किया था? खान बहादुर ने। UPPCS 2023 में पूछा गया है। देखिए फिर से रिपीट हुआ है। 1857 में सर्वाधिक सिपाही कहाँ से थे? अवध से, अवध प्रांत से थे। और अवध को जो है लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अपनी हद में ले लिया था, इसीलिए खिन्न होकर और ज़्यादा लोग भड़क गए थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ 1857 की क्रांति में कौन था? तात्या टोपे। और इसी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तात्या टोपे का। 1857 से संबद्ध नहीं है। कौन नहीं संबद्ध है? ऊधम सिंह। बाकी बेगम हजरत महल भी संबद्ध हैं, कुंवर सिंह भी हैं, मौलवी अहमदुल्ला भी हैं। ऊधम सिंह इससे संबंधित नहीं हैं। 1857 विद्रोह में तटस्थता रखी किसने? शिक्षित वर्ग ने। इसने स्वयं को अलग रखा। 1857 का विद्रोह जो है असफल हुआ। कारण क्या था? एकता की कमी थी। राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ब्रिटिश सिपाही अधिक योग्य थे भारतीय सिपाहियों की तुलना में। यही प्रमुख कारण थे। मतलब प्रश्न के अनुसार बता रहा हूँ, कारण तो और भी थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जो है दोस्तों, उसका सरकारी इतिहासकार किसे बनाया गया? तो SN सेन को। यह प्रश्न भी पूछा गया है। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। दूध देने के दौरान, मतलब पीने के लिए जब इनको दूध दिया जा रहा था जेल में, तब यह कथन किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। यूपी में अकबर के मुख्य चित्रकार कौन थे? दशवंत। 600 BC में चेद था दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र। सारनाथ के प्राचीन नाम क्या क्या हैं दोस्तों? ईसापत्तन और मृगदाव। ये भी दोस्तों सारनाथ के अन्य नाम हैं, याद रखिएगा। बाबा रामचंद्र दोस्तों ने क्या किया दोस्तों? किसानों को संगठित किया। किस क्षेत्र में? अवध क्षेत्र में। कुशीनारा अथवा कुशीनगर की राजधानी थी। मतलब कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो मल्लों की राजधानी थी। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किसके विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था, याद रखिएगा। चौरी चौरा की घटना दोस्तों 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कहाँ? गोरखपुर में। लेकिन अब जो है दोस्तों 4 फरवरी माना जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने 5 फरवरी दिखाया है यहाँ पर। तो यदि 4 या 5 में से कोई एक हो तो किसी एक को ही उत्तर मानिएगा। यदि दोनों दी हो तो 4 फरवरी मानिएगा, तब सवाल गलत नहीं होगा। 1918 संयुक्त प्रांत किसान सभा
का गठन किसने किया था 1918 में? इंद्र नारायण द्विवेदी। ये यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है? आलमगीरपुर मेरठ में है। किस नदी किनारे? हिंडन नदी के किनारे। किसने खोज की है? यज्ञदत्त शर्मा ने की है। ये भी यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया है। 1857 की क्रांति, ये भी दोस्तों यूपीपीसीएस में पूछा गया है। लखनऊ में कब शुरू हुई? 4 जून को। मेरठ में 10 मई को शुरू हुई और बैरकपुर में 29 मार्च को शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये यूपीपीसीएस जो 2023 की परीक्षा हुई है उसके खाली इतिहास के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। शेष प्रश्नों को अलग अलग शामिल करते जाएंगे। जैसे भूगोल करेंगे तो भूगोल के प्रश्नों को उठा लिया जाएगा और पॉलिटी करेंगे तो पॉलिटी से उठा लिया जाएगा। तो दोस्तों इतिहास वाला हिस्सा हम लोगों ने कंप्लीट किया है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट AK123, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो और हाँ दोस्तों एक सूचना और है, यूपीपीसीएस के द्वारा अब तक जितने भी प्रश्न पत्र कराए मतलब पेपर कराए गए हैं उन सब का हल आपको एक प्लेलिस्ट में दिया गया है, तो उनको करते रहिए। उनको दोस्तों एग्ज़ाम टाइम में खाली रिवीजन के लिए बाकी रखिए। अभी जो समय है ना उनको एकदम खाकर पचाने का समय है, उनको एकदम चाट जाइए, उंगलियों पे कर लीजिए। कितने प्रश्न पूछे गए हैं ये हमको लगता है सभी लोग जान रहे होंगे। तो यूपीपीसीएस में जो मेंस हुआ करता था पहले, उसके भी दो पेपर होते थे। उनमें जब MCQs पूछे जाते थे तो उनका भी हल मिल रहा है आपको। और 1991 से प्री परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वह भी आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से चीज़ों को तैयार करते रहिए। और जिन लोगों को RO के सॉल्व का इंतज़ार है तो निश्चिंत रहिए, तब तक उसको करिए। यूपीपीसीएस के जो सॉल्व हैं उनको तैयार करिए क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न रिपीट होते हैं। तो RO जो है जल्द ही शुरू कर दूंगा। धन्यवाद।